बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 10-12 दिन से ज़्यादा हो गए जिसमें कई अभ्यर्थियों ने मुझे कॉल किया, कई अभ्यर्थियों ने मुझे मैसेज किया और कई बार मैसेज किया और कई बार कॉल आया। उसके बाद मुझे आखिरकार इस जानकारी को देना ही पड़ रहा है। साथियों, अभी आपको हाल ही में पता है कि छत्तीसगढ़ में बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है, बीएड अभ्यर्थियों को। और 11 अगस्त के बाद जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं तो उन सबको जो बाहर कर दिया है, उनका जो संघर्ष है वो माननीय हाई कोर्ट से लेकर ज़मीनी स्तर तक का कड़ा संघर्ष रहा था। जब उन्होंने न्याय बनवाने के लिए काफ़ी कुछ संघर्ष किया था, काफ़ी कुछ माननीय हाई कोर्ट से न्याय मिलने के बाद उन्होंने ज़मीनी स्तर पर पूरी दम लगा दी थी। तब जाके उसकी सरकार ने जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने फॉलो किया और आखिरकार जो न्याय है वो भी किया। साथियों, मैं आपको उस ऑर्डर के बारे में उसकी काउंसलिंग भी चालू हो गई है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी अभी हाल ही में, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि याचिकाकर्ता को लाभ मिलेगा, क्या ये भ्रम है या याचिकाकर्ता बनने का, ये मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा पूरी तरीके से कि एमपी में भी बीएड बाहर होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, अब ये ध्यान से सुनना, बड़े इत्मीनान से सुनना, बड़े ध्यान लगा के, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। साथियों, जब छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से जब सार्वजनिक रूप से जब बीएड को बाहर करने के लिए अभ्यर्थियों ने कुछ कोशिशें की थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को माननीय हाई कोर्ट में जब लागू करवाया और उसके बाद काफ़ी कुछ मेहनत करी है वहाँ के लोगों ने। और तो जब वो हुआ तो किसी के लिए नहीं हुआ, वो हुआ तो सभी डीएड के अभ्यर्थियों के हक़ में ही आया है। लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी उनको पूरी तरीके से जो है बाहर किया गया है। तो 11 अगस्त के बाद जितनी भी नियुक्तियाँ हुई थी छत्तीसगढ़ में, तो वो सभी बीएड अभ्यर्थी उनको बाहर कर दिया गया है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और हमारे मध्य प्रदेश में एक नई अभी चाल कुछ अभ्यर्थियों की चल रही है, जहाँ की मैंने काफ़ी लोगों के जवाब भी दिए हैं। उनके एक अलग ही मोटिव चल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको पता है कि सार्वजनिक रूप से याचिका लगी हुई है सभी बीएड अभ्यर्थियों को जो 11 अगस्त के बाद नियुक्त हुए हैं उनको लेकर जो है याचिका लगी हुई है। तो सरकार अगर पूरी तरीके से बाहर करती है तो सभी बीएड अभ्यर्थियों को करेगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है और आदेश करने के बाद फिर ये कहा जाता है कि बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति है वो दी जाए, ठीक है, नई काउंसलिंग करवाई जाए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया होने वाली है। ऐसा अगर होता है तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या याचिकाकर्ताओं को लाभ देगा? क्या याचिकाकर्ता हैं वो उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी? आप एक बात बताओ, आप मेरी बात सुनिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर, क्योंकि आप एक अनुमान लगाइए, आपके मार्क्स मान लीजिए 110 मार्क्स हैं और किसी अभ्यर्थी के 100 मार्क्स हैं और उसने याचिका मान लीजिए लगाई है, तो क्या उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा और किसी का पर्सनल मैटर नहीं है। ये जो मैटर है बहुत बड़ा मैटर है, बहुत हाई लेवल का मैटर है। भले याचिकाकर्ता या कुछ भी बने रहो, आपको ऐसे नियुक्ति नहीं मिलने वाली। इसीलिए इस भ्रम से दूर रहें कि याचिकाकर्ता बन के मैं लाभ कमा लूँ। और ऐसा भ्रम 2-3 बार कई बार हो चुका है ना। और जो कि मध्य प्रदेश के कुछ घटिया लोगों ने इस तरीके की मानसिकता के साथ ये काम किया है ना। और ये बहुत ही जो है गलत है, और अभी भी जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। या तो आप करो तो पूरी तरीके से सार्वजनिक तरीके से, जिस तरीके से आपका उद्देश्य था शुरुआत का, उस उद्देश्य के साथ कीजिए। या फिर आप बीच में आके ये फालतू का ज्ञान दे के इस तरीके से मानसिक रूप से अभ्यर्थियों को परेशान करना, आपने कई बार किया भी है और इस बार फिर करना, ये बिल्कुल गलत है। तो साथियों, मैं इसका भ्रम है वो दूर कर देता हूँ कि सभी अभ्यर्थी इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। तो याचिकाकर्ता का लाभ जैसा कोई मतलब नहीं है। जब बीएड बाहर होना है गवर्नमेंट के द्वारा तो सबको, नहीं तो किसी को कुछ नहीं होना। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में ये संभावनाएं 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ के लोग और यहाँ के बहुत घर में बैठने वाले और कई तरीके के ऐसे घटिया प्रकार के लोग हैं जो कि अभ्यर्थियों का ही शोषण करते हैं और कुछ नहीं करते। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो बाकी मैं अभी थोड़ी देर बाद या फिर कल तक एक ऐसी नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे डीएलएड अभ्यर्थियों की जो है नई काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चालू हो गई है। वो कैसे चालू हुई है, उसका क्या आदेश है, वो मैं आपको पूरा पढ़कर बताऊंगा।
लेकिन आप यहाँ मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो याचिकाकर्ता के नाम पर जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो कोई उसका अर्थ नहीं है। होना है तो सबका होना है, उसके लिए सबके लिए आपने मेहनत की है, पहले सब पर ध्यान दो। अन्यथा ये याचिकाकर्ता के लाभ इस तरीके का भ्रम है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुझे काफ़ी अभ्यर्थियों के 10-15 दिन से कॉल आ रहे हैं कि मुझसे तो पूरा मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों जानते भी हैं जो अपने शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। तो उन सभी के डाउट्स थे, भैया प्लीज़ सर प्लीज़ आप कुछ बताइए हम क्या करें। ऐसे कई फीमेल अभ्यर्थियों के भी आए हैं, अपने मेल कैंडिडेटों के भी मेरे पास कॉल आए हैं। तो उन्होंने भी मुझे इसके बारे में पूछा है कि सर हम क्या करें, आप हमें बताइए हम क्या डिसीजन लें। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं तो आप पूरे स्तर पर उस चीज़ को कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट में लड़ने के बाद साथ साथ आप ज़मीनी स्तर पर भी आएँ और जितने भी अभ्यर्थी उसमें भाग ले रहे हैं वो सभी आएँ, तभी जाके कुछ हो सकता है। अन्यथा मध्य प्रदेश में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप ध्यान रखिए। लेकिन आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि याचिकाकर्ता को लाभ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसे 2 बार बेवकूफ़ बनाया जा चुका है, 2 बार इस तरीके की जो है मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित किया जा चुका है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जो अभ्यर्थी हैं, डीएड अभ्यर्थी, वो इसमें बिल्कुल भी ध्यान